नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम ग्राम समाज और विकास के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कारणों से भारत की स्वतंत्रता के समय ग्राम विकास की आवश्यकता है जो वो महसूस की गई। देखिए, औद्योगिकरण के संकीर्ण आधार के कारण, ठीक है, क्योंकि जो उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो उतना ज्यादा नहीं था, हम तो एग्रेरियन कंट्री थे, ठीक, तो ये सही हो गया। दूसरा देखिए, जब 20वीं सदी के प्रारंभ के जो स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स थे उनमें आपका जो विकास दर को देखा गया तो वो केवल कितनी थी, 0.3%, ठीक, तो ये भी काफी कम थी। तो इसकी वजह से अब ये हुआ कि ग्राम विकास करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, सामंतवादी कृषि प्रणाली में सामंत है जो वो अपनी कृषि किसको देते हैं, काश्तकारों को पट्टे पर देते हैं, ठीक, सही स्टेटमेंट है। काश्तकार कौन है, जो वहां पे काम करते हैं उनकी भूमि पे, ठीक। उसके बाद सामंतवादी कृषि प्रणाली में जो आय का मुख्य स्रोत है वो क्या होता है, काश्तकार के द्वारा दिया गया किराया, ठीक, दोनों ही पार्ट यहाँ पर सही है। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, सामाजिक आंदोलनों को निम्नलिखित में से किन आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। विचारधारा के, आइडियोलॉजी के बेसिस पे, बिल्कुल सही। कार्यनीति जो वर्क एथिक्स है उसके बेसिस पर, या प्रकृति व संरचना में परिवर्तन, जो नेचर और स्ट्रक्चर है उसका, उसमें परिवर्तन, ठीक, तो तीनों ही सही स्टेटमेंट है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। अंग्रेजों के आगमन से 1857 तक जो भी विद्रोह हुए हैं वो मोस्टली कैसे थे, संगठित थे, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो संगठित ही तो नहीं थे, इसीलिए तो फेल हो गए, वो संगठित नहीं थे, ठीक, ये होना चाहिए था यहाँ पर। और दूसरा देखते हैं, ये आंदोलन अधिकतर कैसे थे, जनजातियों और काश्तकारों के द्वारा दिए गए थे, ठीक, तो ये वाले सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 2। दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला गलत है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन है जो 1850 के बाद हुए हैं। आपका ग्राम दान ये कब हुआ है, ये 1950 के बाद, 1950 में ही हुआ है, ठीक है। नक्सल आंदोलन है जो ये 1967 में हुआ, ठीक, और बरगा है जो ये आपका 1978 में हुआ। तो ये तीनों ही 1950 या उसके बाद के हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने पहली बार ग्राम विकास के लिए एक एकीकृत संगठनात्मक ढांचा है, जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसको बनाने पर जोर दिया। किसने कहा था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अधिक उत्पादन जांच समिति, अखिल भारतीय ग्रामीण समीक्षा समिति, या बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अधिक उत्पादन जांच समिति थी, जो उसकी रिपोर्ट में उन्होंने क्या है कि इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की संकल्पना की थी, ठीक है। तो और ये कब आई थी, ये 1952 में, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन है जो वो कब हुआ, जिसको अभी हम ग्राम विकास मंत्रालय के नाम से जानते हैं, उसका पुराना नाम है ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय, ठीक है। तो कब हुआ था, 1979 में, 1982 में, 85 में, 99 में, तो आंसर है 1979 में। और फिर जब 82 आया तो उसमें ग्राम विकास मंत्रालय के अधीन में आपका ग्राम विकास विभाग बना दिया गया, ठीक, ग्राम विकास विभाग। और फिर उसके बाद 85 में कृषि मंत्रालय और अलग से एक ग्राम विकास विभाग है जो उसको रखा गया, मतलब ये पूरा किसमें डाल दिया गया, कृषि मंत्रालय में, और ग्राम विकास विभाग है जो उसको सेपरेट रखा गया। और फिर 99 में जाके ग्राम विकास मंत्रालय को बनाया गया, ठीक है। तो ये सब क्रोनोलॉजी भी आप याद रखिएगा। आंसर है ए। अगला देखें, ग्राम विकास मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विभाग आते हैं। ग्राम विकास विभाग, पेयजल आपूर्ति विभाग, लेखा परीक्षा विभाग। तो आंसर है इसका पहला और दूसरा, याद रखिएगा, फैक्चुअल है, ठीक है। ग्राम विकास विभाग और आपूर्ति विभाग दोनों ग्राम विकास मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। आंसर ए हो जाएगा इसका।
अगला देखें, निम्नलिखित में से ग्राम विकास मंत्रालय की जिम्मेदारियां कौन सी हैं? कार्यक्रमों की निगरानी करना, बिल्कुल सही, मॉनिटर करना प्रोग्राम्स को। उसके बाद समन्वय, निर्देशन, योजना और नीति बनाना, मतलब जो भी पॉलिसी मेकिंग है, प्लानिंग है और कोऑर्डिनेशन वाला काम, ठीक। और उसके अलावा धन के केंद्रीय हिस्से को जारी करना, ठीक। तो ये वाला भी इसी का है, ठीक। तो तीनों ही हैं जो वो इनकी जिम्मेदारी में है, ग्राम विकास की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष है जो, उसकी स्थापना कब, किस वर्ष में की गई है? 74 में, 84 में, 94 में या 2004 में? तो आंसर है इसका 1984, बी आंसर, ठीक। अगला देखें, अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण क्रेडिट समीक्षा समिति है जो, इसकी स्थापना किसने की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने, ठीक है। देखिए ये अलग से भी पूछा जा सकता है, इसको सेपरेटली आप याद रखिए, ठीक है। जितने भी फैक्ट अभी तक आपने पढ़े हैं, जो हम लोगों ने आपको क्वेश्चंस के माध्यम से कन्वे कराने की कोशिश की है, उनको आप अलग से भी लिख लीजिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए, तो ये वाला है जो अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण क्रेडिट समीक्षा समिति है जो, उसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक ने की, सेपरेटली पूछ सकते हैं, याद रखें। और इसके उद्देश्य क्या थे ये देख लीजिए एक बार। इसके बेसिकली जो उद्देश्य थे वो दो उद्देश्य थे। एक, छोटे किसानों को ऋण की सहायता देना, नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, क्रेडिट, ठीक है। और दूसरा आपका किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन देना, ठीक। ये दोनों इनके ही प्रोग्राम थे, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई ये अलग से भी पूछा जा सकता है, तो वो भी याद कर लीजिए 1969 में, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली, इसके उद्देश्य 2 और 3, और किसने की? भारतीय रिजर्व बैंक। और कब की? 1969 में, ठीक है। अच्छा, ये जो पहला ऑप्शन है ग्राम विकास परियोजना के लिए धन जुटाने के लिए, ठीक है, तो ये किसका उद्देश्य है? ये है आपका राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष, जो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा। राष्ट्रीय ग्राम विकास कोष है जो, उसका उद्देश्य है ग्राम विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाना, ठीक। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2 और 3 यानी बी आंसर। अगला देखें, जिला परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? जिला योजना समिति का अध्यक्ष, जिला विकास समिति का अध्यक्ष, खादी ग्रामोदय बोर्ड का अध्यक्ष या कपाट का अध्यक्ष? तो ये होता है आपका जिला योजना समिति का अध्यक्ष, ठीक है। और ये जो आपका जिला विकास समिति है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है डीएम, ठीक है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का अध्यक्ष कौन, ये जो मतलब ये इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका होता है खादी ग्रामोद्योग मंत्री, जो है वही इस बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ठीक है, मंत्री। और इसके अलावा कपाट का अध्यक्ष कौन होता है? वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री होता है। कौन? केंद्रीय ग्रामीण, लिख लीजिए सब, ठीक है, ग्राम विकास मंत्री, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, पहला प्रमुख ग्राम विकास कार्यक्रम जो है वो कौन सा है? सीडीपी, आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1956 में लागू हुआ। ये वाली बात गलत हो गई, ठीक। बाकी सब सही है, ये 1952 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद इसके उद्देश्य में से एक कौन सा उद्देश्य था? लोगों की मानसिक जो सोच है उसमें चेंज करना, और उनके जो मानक हैं, जो उनके आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको चेंज करना, ठीक है, उनको चेंज करने के लिए उनको प्रेरित करना, ये इसके उद्देश्य थे, ठीक। तो दूसरा सही, पहला गलत, आंसर बी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? भारत में जो हरित क्रांति है उसके जनक कौन माने जाते हैं? एक तो एम एस स्वामीनाथन, याद रखिएगा, भारत में, ठीक है। और वर्ल्ड लेवल पे किसको माना जाता है? कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन ने कृषि के क्षेत्र में भारत को अमेरिका की पद्धति अपनाने पर बल दिया, ठीक। देखिए गलत हो गया, क्योंकि यहाँ अमेरिका नहीं मैक्सिको होना चाहिए, मैक्सिको बेस्ड एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। दूसरा देखते हैं, उन्होंने भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने की नींव रखी, ये वाला पार्ट सही है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, हरित क्रांति को अपनाए जाने वाले गहन कृषि जिला कार्यक्रम, इसकी शुरुआत किस वर्ष में हुई? 60-61 में, 62-63 में, 64-65 में या 65-66 में? तो आंसर है इसका 60-61 में, ठीक है। इसके बारे में एक और फैक्ट याद करिएगा कि 1966 में जब आपका कौन सा प्लान चल रहा था? थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था, ठीक है, उसमें इसे पूरे इंडिया लेवल पे जो है वो लॉन्च किया गया था, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखें, भारत में विश्व में कितने प्रतिशत दुधारू पशु मौजूद हैं? 5%, 8%, 12% या 18%? तो आंसर हो गया लगभग 18%, डी आंसर।
अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है जो, वो 1990-91 में स्टार्ट किया गया। बिल्कुल गलत। वो हुआ था आपका 1973-74 में। ठीक है, और इसका उद्देश्य है जो, वो आपको सूखा प्रभावित क्षेत्रों में भूमि में नमी को संरक्षित करना है। ठीक, ये वाला सही है, आंसर बी। अगला देखिए, वर्ष 1971, ठीक, इसमें निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम है जो गरीब वर्ग को सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित किए गए। ठीक है, लघु कृषि विकास एजेंसी, बिल्कुल सही। सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक एजेंसी, ये भी सही। और अखिल भारतीय रेल समीक्षा समिति। ठीक, तो ये नहीं होगा, क्योंकि अखिल भारतीय रेल समीक्षा समिति की सिफारिश पर ये दोनों स्टार्ट हुए थे 1971 में, और इनकी ये जो सिफारिश है वो कब आई थी, ये आई थी 1969 में। ठीक है, याद रखिएगा ये चीजें। पहला और दूसरा यहां पर सही हो जाएगा, ए आंसर। अगला देखें, आजादी का जो अमृत महोत्सव है उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों पर मनाया जा रहा है। 3 में, 4 में, 5 में या 6 में। तो आंसर है इसका 4 स्थलों में। कहाँ कहाँ है चारों, याद रखिएगा, अलग से पूछ सकते हैं। काकोरी, ये कहाँ है काकोरी, ये आपका लखनऊ में है। ठीक, दूसरा आपका शहीद स्मारक मेरठ वाला, शहीद स्मारक, ठीक, ये कहाँ है, मेरठ में। उसके बाद तीसरा आपका शहीद स्मारक बलिया, ठीक, बलिया। और चौथा आपका कौन सा हो गया, झांसी किला। ठीक है, झांसी किला, या झांसी किला लिखा हो, या इसमें पंडित दीनदयाल सभागार लिखा हो। ठीक है, दोनों ही सही माना जाएगा। तो ये जो 4 प्लेसेस हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। क्या है चौथा, पंडित दीनदयाल सभागार, झांसी। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखें, निम्नलिखित का मिलान करना है आपको। सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जो, ये कब स्टार्ट हुई, 1950 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में। इंदिरा आवास योजना 1985 में। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 1980 में। ठीक है, तो ये सभी आपको सही मैच्ड है, आंसर इसका हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से ग्राम विकास के प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए, समान अवसर सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही। निर्णय लेने में भागीदारी देना, इसीलिए तो डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही। और जीवन स्तर में सुधार करना। ठीक है, तीनों ही सही है, आंसर डी। अगला देखिए, भूमि सुधार। ठीक है, बड़ा सुना होगा इस शब्द को, लैंड रिफॉर्म। ठीक है, तो इस शब्द का तात्पर्य मेनली क्या है। देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो इनमें से बेस्ट सूटेड ऑप्शन आपको चुनना है। भूमि पट्टों में सुधार, भूमि की उर्वरता में सुधार, भूमि की जल निकासी में सुधार, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए, भूमि पट्टों में सुधार। ठीक, आंसर ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से भूमि सुधारों के अवयव हैं जो, वो कौन से हैं। देखिए, भूमि का चकबंदीकरण, बिल्कुल सही। काश्तकारी सुधार, बिल्कुल सही। और बिचौलिया पट्टों का उन्मूलन। ठीक है, तो ये भी सही, तीनों ही सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखें, मुगल काल में पट्टों की जो व्यवस्था है वो मुख्यतः किस प्रकार की थी। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका रैयतवाड़ी, बी। क्योंकि इसमें क्या था कि मालिकाना हक है जो, वो किसान का ही होता था। ठीक है, और 1/3 है जो, वो रेवेन्यू है, उसको फिक्स कर दिया गया था। बेसिकली आपने सुना होगा दहशाला सिस्टम। ठीक है, दहशाला सिस्टम, जिसको 10 साल के लिए रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था। कौन जुड़ा है इससे, टोडरमल। ठीक है, टोडरमल, ये भी याद रखिएगा, हालांकि हिस्ट्री का है, यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि खेती से जुड़ा है ये भी, तो हिस्ट्री में पूछ सकते हैं। अगला देखिए, कुमारप्पा समिति जो आई थी, उसके सुझाव के अनुसार से कितने साल तक अगर लगातार कृषि करने वाले को स्वामित्व के पूरे अधिकार दिए जाने चाहिए। ठीक है, कितने साल तक कोई आपकी खेती लगातार करता रहे तो उसका भी उसमें मालिकाना हक हो जाएगा। कौन है, क्या समिति थी वो, कुमारप्पा समिति। ठीक, तो ये याद रखिएगा। और कितने साल के लिए कहा था उन्होंने, 5, 6, 8 या 10। उन्होंने कहा था 6 साल के लिए, बी आंसर। अगला देखें, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 के अनुसार कौन से कथन सत्य हैं। हथबंदी के अधीन भूमि का पुनर्वितरण किया जाना। ठीक, सही। और भूमि पर महिलाओं के अधिकार को पहचानना। ठीक, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, खेतिहर को भूमि। ठीक, खेतिहर को भूमि, ये उद्देश्य है जो किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। दूसरी में, 5वीं में, 7वीं में, या 8वीं में। तो आंसर है इसका 8th 5 ईयर प्लान में। कब का है 8th 5 ईयर प्लान, आपका 1992 से लेकर के 97 तक चला। ठीक, डी आंसर। अगला देखिए, सांस्कृतिक पृथक समूह, ये किसे कहा जाता है। ग्राम समाज को, शहरी समाज को, जनजातीय समाज को, या कृषक समाज को। तो आंसर इसका
जनजातीय समाज को, सी आंसर। ठीक है, ये थोड़ा पृथक शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा, आइसोलेटेड, जो कल्चरली थोड़ा सा आइसोलेटेड रहते हैं, ठीक है, वो कौन है, जनजातीय समाज कहा जाता है उसको। ठीक, सी आंसर। अगला देखें, इंडिया चेंजिंग विलेजर्स, ये बुक का नाम है और ये किसके द्वारा लिखी गई, इरावती कार्वे, एस सी दुबे, डी एन मजूमदार या रॉबर्ट रेडफील्ड। तो आंसर है इसका एस सी दुबे, बी आंसर। अगला देखिए, लघु समुदाय की संकल्पना को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, इरावती कार्वे, लघु समुदाय की संकल्पना, ठीक है, स्मॉल कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो, इरावती कार्वे, एस सी दुबे, डी एन मजूमदार या रॉबर्ट रेडफील्ड। तो आंसर है रॉबर्ट रेडफील्ड। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, संयुक्त परिवार बिल्कुल हैं, जॉइंट फैमिलीज हैं, एक्सटेंडेड फैमिलीज भी हैं और एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिलीज भी हैं। ठीक है, तो तीनों सही हैं, डी आंसर। अगला देखिए, परिवार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, परिवार मानवीय समाज का एक आधार होता है, बिल्कुल सही, और दूसरा है कि परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्थान है, यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल सही, सी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में कब है जो आपका पंचायतों की स्थापना की गई है, 7 सितंबर 1947, 15 अगस्त 1949, 10 फरवरी 1961 या 30 अक्टूबर 1971। तो आंसर इसका हो जाएगा 15 अगस्त 1949, यानी कि बी आंसर। अगला देखिए, ग्राम सभा और आपका जो ग्राम समाज है उसके क्षेत्राधिकार को किस वर्ष एक कर दिया गया था, 1953 में, 55 में, 57 या 60 में। तो आंसर है इसका 1955, यानी कि बी आंसर। अगला देखिए, मेयर का निर्वाचन है जो वो कितने वर्षों के लिए होता है, 1 वर्ष के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए या 5 के लिए, कितने सालों के लिए होता है मेयर का, मेयर का आपका 5 सालों के लिए होता है, डी आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन किस वर्ष में शुरू किया गया, 1916, 1926, 1936 या 1946। तो आंसर है इसका 1916 में आपका नगरीय स्वायत्त शासन यानी कि आपका अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट है जो उसको स्टार्ट किया गया था, ए आंसर। अगला देखें, ग्राम पंचायतों के गठन के लिए यथासंभव कितनी आबादी का होना इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, देखिए 1000, 2000, 3000 या 5000। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1000 लोगों का। ठीक, ये आंसर। अगला देखिए, ग्राम पंचायतों की जो 2 लगातार बैठक होंगी उनमें मैक्सिमम गैप है जो वो कितने महीने का होना चाहिए, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का या आपकी 6 महीने का। तो आंसर हो जाएगा इसका 2 महीने का होना चाहिए, बी आंसर। अगला देखें, किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक और उस ग्राम पंचायत के गठन के कितने दिन के भीतर होना अनिवार्य है, मतलब अगर कोई नई ग्राम पंचायत बनी है तो कितने दिन के भीतर उसको उसकी जो पहली जो बैठक है ग्राम पंचायत की वो होगी, 14 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका 30 दिन के अंदर। ठीक है, बी आंसर। अगला देखें, क्षेत्र पंचायत का सचिव है जो वो कौन होता है, आपके डीएम होते हैं, एसडीएम होते हैं, बीडीओ होते हैं या तहसीलदार साहब होते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका बीडीओ। ठीक है, सी आंसर, सॉरी बीडीओ। ठीक है, सी आंसर। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, देखिए गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम ग्रामीण पूछ रहे हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर या चित्रकूट। तो आंसर क्या है इसका, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, ए आंसर। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला है जो वो कौन सा है, श्रावस्ती, आपका कुशीनगर, आपका महाराजगंज या सुल्तानपुर। तो आंसर हो जाएगा इसका श्रावस्ती, ए आंसर। अगला देखें, परसेंटेज के बेसिस पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ट्राइब्स हैं जो वो कहां पर हैं, परसेंटेज के बेसिस पर, सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया या बलिया। तो याद रखिएगा आंसर है सोनभद्र। अगला देखें, सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर है जो वो कौन सा है, स्लम जनसंख्या, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ या गाजियाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेरठ, सी आंसर। अगला देखिए, हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंसस टाउन है जो वो कौन किस जिले में हुआ है, बनारस में, आपका मेरठ में, गाजियाबाद में या लखनऊ में। तो बनारस आंसर, कितनी बार, 34। ठीक। अगला देखें, बुक्सा जनजाति का संबंध किस घराने से माना जाता है, पटवार राजपूत, कुशवाहा राजपूत, सोलंकी राजपूत या तोमर राजपूत। तो ये माना जाता है आपका पटवार राजपूत, ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई गई? ठीक है, नहीं। बांदा, जालौन और फैजाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जालौन और फैजाबाद, दो ऐसे जिले हैं, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार है, इसलिए फैजाबाद लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दो ऐसे जिले हैं जहां पर आपके जनजाति नहीं पाई गई। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले चीनी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? बस्ती में होती है, मेरठ में और बरेली में, तीनों ही हैं जो चीनी उत्पादन के लिए प्रमुख जिले माने जाते हैं, डी आंसर। अगला देखें, 27 सितंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार की बात कर रहे हैं, तो पूछे जा रहा है कि कितने SEZ हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? 10 हैं, 14 हैं, 18 हैं या आपके 22 हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका 14 SEZ है। अगला देखें, उत्तर प्रदेश में जूट की कितनी मिलें हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, 3, 5, 6 या 7? तो देखिए केवल 3 मिलें हैं उत्तर प्रदेश में जूट की। कहाँ कहाँ पर है? 2 आपकी कानपुर में है, ठीक है, 2, और 1 आपकी गोरखपुर में है, गोरखपुर में। गोरखपुर में भी वाली का एग्जैक्ट अगर नाम हो तो सहजनवा, सहजनवा यहाँ पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 आंसर, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।